जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के अगले महीने यानी कि सितंबर में श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष जो हम अपने पितरों के लिए करते हैं, मृतक जनों के लिए, दिव्यंगत आत्माओं के लिए करते हैं। आज हम जानते हैं कि श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, ये किसने शुरू किया था, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अवधि है जो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का समय है। यह 16 दिवसीय अवधि जो सामान्यतः भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलती है, न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में परिवार, परंपरा और आत्मिक संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पूर्वजों की आत्मा के सम्मान देने और उनकी तृप्ति के लिए अनुष्ठान करने का समय माना जाता है। यह अवधि पितरों को समर्पित होती है, जिन्हें माना जाता है कि वे इस समय पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के पास आते हैं। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितरों की आत्मा को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से तृप्त करने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का समय भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इस दौरान प्रत्येक तिथि विशिष्ट पितरों के लिए समर्पित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पूर्वज का निधन एकादशी तिथि को हुआ था तो उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या वह दिन है जब सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर हुई हो। वैदिक दर्शन में पितृलोक को एक मध्यवर्ती अवस्था माना जाता है जहां मृत आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर रहती हैं। यदि उनके वंशज नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो यह उनकी आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत, यदि पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिससे वंशजों के जीवन में पितृदोष जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इस दौरान परिवार के लोग एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर देता है। हिंदू दर्शन में आत्मा को अमर माना जाता है, जो केवल शरीर छोड़ती है लेकिन अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में विचरण करती है। पितृपक्ष में किए गए अनुष्ठान आत्मा के उस सफ़र को आसान बनाते हैं। तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य पितरों के कर्म बंधनों को कम करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। श्राद्ध करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लोग सोचते हैं, अरे जाने वाले तो चले गए, श्राद्ध करके क्या होगा, छोड़ो, नहीं करते, टाल देते हैं। लेकिन आत्मा नहीं मरती दोस्तों, शरीर मरता है। आत्मा आज भी है, वो अपने किस सफ़र में, किस 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, किस योनि में है, किस में नहीं, कम से कम वो आत्मा का रास्ता सफल हो, उसे आगे अच्छी योनि मिले, चाहे उसे मुक्ति मिले, भगवत धाम को जाए, कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं बताते हैं आपको, श्राद्ध किस किसने और कब कब किया। महाभारत में कर्ण की कहानी, कर्ण पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे प्रसिद्ध कथा में से एक है। कर्ण, जो अपने दानवीर स्वभाव के लिए मशहूर थे, वे अपने जीवन काल में सोने, चांदी और धन का बहुत दान किया उन्होंने।
लेकिन उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। जब कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची तो उन्हें वहां सोने और रत्नों का भोजन परोसा गया। कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया कि कर्ण ने अपने जीवन में कुछ भी दान नहीं किया। वह सोने और धन के रूप में था, लेकिन उन्होंने अपने पितरों के लिए कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। इसलिए स्वर्ग में उन्हें वही प्राप्त हो रहा है जो उन्होंने दान किया है। कर्ण ने अपनी गलती का एहसास किया और यमराज से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दें। यमराज ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा ताकि वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकें। इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कर्ण ने इस समय अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली और वे स्वर्गलोक के सम्मान के साथ रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों के लिए अन्न और जल का दान करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि दान और पुण्य कार्यों का महत्व बहुत ज़रूरी है। अपने पितरों की जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कथा, रामायण में दशरथ जी के लिए जलांजलि। रामायण में भी पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब उन्हें अपने पिता दशरथ जी के निधन का समाचार मिला। भगवान राम ने अपने पिता के लिए तर्पण और पिंडदान किया। उन्हें फल्गु नदी के तट पर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि अर्पित की। यह घटना दर्शाती है कि पितृपक्ष की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यहाँ तक कि भगवान राम जी ने भी यह श्राद्ध किया था, यह पितृ तर्पण किया था पितृपक्ष के लिए। तीसरी कथा आती है, गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का भी उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण के अनुसार पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान जरूरी है। यदि वंशज अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और यह वंशजों के लिए पितृदोष का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। जी हाँ, और अपने वंशजों द्वारा किए गए अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं। यदि उन्हें तृप्ति मिलती है तो अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। यह पुराण हमें यह भी सिखाता है कि पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक ऐसी पवित्र अवधि है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर देती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। महाभारत में कर्ण की कथा और रामायण में दशरथ के लिए जलांजलि जैसी पौराणिक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। दोस्तों, अब आइए आपको श्राद्ध से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर भी बता देते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। पहला, श्राद्ध क्या है और यह क्यों किया जाता है? शांति और उत्थान की सुनिश्चित करने के लिए जो पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों को श्राद्ध कहा जाता है। प्रेत को प्रेमलोक से पितृलोक में जाने के लिए, जहाँ वे शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनको श्राद्ध की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में हिंदू मान्यता क्या कहती है? मृत्यु के बाद अन्नमय कोश यानी कि भौतिक शरीर जल जाता है, जिसे तत्व प्रकृति में वापस लौट आते हैं, लेकिन आत्मा अभी भी है, भटकती रहती है, आत्मा नहीं मरती। प्राणमय कोश यानी कि महत्वपूर्ण ऊर्जा शरीर बहुत धीरे धीरे नष्ट होता है। कर्म के नियम के अनुसार जीव आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में होता है और उस अवस्था को समाप्त करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। देखभाल और ध्यान के बिना एक जीव या आत्मा प्रगति करने के उच्च क्षेत्रों में बसने के लिए संघर्ष कर सकती है। तीसरा प्रश्न,
हिंदू परंपरा में दफनाने की अपेक्षा दाह संस्कार को क्यों प्राथमिकता दी गई है? दाह संस्कार की गारंटी यह शरीर को सबसे तेजी से विघटन को सुनिश्चित करता है, जिससे उसके भौतिक संसार से बाहर निकलने में मदद मिलती है। प्राणिक ऊर्जा को मुक्त करके आत्मा को अपने पिछले जीवन से अलग करने में सहायता करता है। यह निर्धारित करता है कि नकारात्मक प्रवृत्तियों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़ते हुए शरीर हानिकारक ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, आत्मा कितने समय तक प्रेत लोक में रहती है? श्रद्धा किस प्रकार सहायता करती है? धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृलोक जाने से पहले आत्मा प्रेत लोक में 1 वर्ष बिताती है। उचित श्राद्ध के अभाव में आत्मा सांसारिक मामलों में आसक्त रहती है, जो कि सहायक नहीं है। श्राद्ध करने का अधिकार किसे है और किस समय? सबसे बड़ा बेटा या कोई निकटतम पुरुष रिश्तेदार श्राद्ध करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्षों में एक बार दिवंगत की वर्षगांठ पितृपक्ष के दौरान मृतक के लिए विशेष पखवाड़े के दौरान शास्त्रों में बताए गए चयनित और साझा दिनों पर करना चाहिए। अब हम आपको बता